everyone, this is class 9 chemistry chapter 1 matter in our surroundings. So in the first part we have studied till changes of state of matter. Now we will study about evaporation, a surface phenomena in which a liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो जब भी हम लोग लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए तो जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लेते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का टेम्परेचर हो तो इवेपोरेशन होता है. मतलब लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का अगर टेम्परेचर होगा और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे. सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो पहला फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया. सो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे. हम लोगों को एक ग्लास में 100 मिलीलीटर ऑफ पानी लेना है और हम लोगों को एक बड़े से यूटेंसिल में 100 मिलीलीटर का पानी लेना है और हम लोगों को इन दोनों को सनलाइट में रख देना है. 2 घंटे बाद हम लोगों को जाके देखना है कि इवेपोरेशन हुआ कि नहीं. सो ऑफ कोर्स इवेपोरेशन होगा ही क्योंकि सनलाइट में रखा है. तो हम लोग देखेंगे कि जो यूटेंसिल का जो वाटर लेवल है ना वो बहुत सारा डिक्रीज हो गया है, पर जो ग्लास का जो वाटर लेवल है ना वो इतना डिक्रीज नहीं हुआ है, वो बहुत थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ है. तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूटेंसिल का जो सरफेस एरिया है ना वो बहुत बड़ा था. तो मतलब जब भी हमारा सरफेस एरिया बड़ा होता है ना, हमारे जो भी यूटेंसिल हम लोग जो भी चीज़ में हम लोग इवेपोरेशन करने के लिए रखते तो अगर उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है. सो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर. सो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे. हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को है ना सेम 100 मिलीलीटर का पानी लेना है. एक ग्लास में दो ग्लास में लेना 100 मिलीलीटर का पानी. एक ग्लास को हम लोगों को रखना है सनलाइट में और दूसरे ग्लास को हम लोगों को रखना है रेफ्रिजरेटर में. हम लोगों ने दोनों को अलग अलग टेम्परेचर में रखा तो हमारा रिजल्ट ये आया. एक में जो हमारा जो पानी है वो थोड़ा सा वाटर लेवल डिक्रीज हो गया है तो मतलब उसमें इवेपोरेशन हैपन हुआ. और दूसरे को जिसको हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था उसमें इवेपोरेशन हुआ ही नहीं है. तो मतलब कि जो टेम्परेचर है वो भी मैटर करता है. तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी हाई होना चाहिए. तो ये है हमारा सेकेंड फैक्टर. थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी मतलब जो एयर में जितना भी पानी होता है ना, हम पानी यानी कि वाटर वेपर, हम उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. सो अगर ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ह्यूमिडिटी हमारी कम होएगी तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होएगा. तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर जब भी हमारा जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में अगर पानी कम होगा ना तो जो हमारा जो इवेपोरेशन है वो बढ़ेगा क्योंकि हम लोग फिर एटमॉस्फेयर में जो पानी है हम लोग को क्या करना होता है, लिक्विड को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना होता है. सो लिक्विड को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने का जो हमारा जो टेक्निक है वो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा ये करने से. और अगर हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो हम लोगों को इवेपोरेशन जो होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि जो एटमॉस्फेयर उसमें पहले से ही वाटर वेपर है बहुत सारा. सो इवेपोरेशन करने के लिए उतनी हीट प्रोवाइड नहीं होगी कि हम लोग लिक्विड को वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सके. सो ये था हमारा थर्ड फैक्टर. फोर्थ फैक्टर है विंड. सो विंड और इवेपोरेशन. सो अगर विंड ज़्यादा होगी तो हमारा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. तो ऐसा क्यों? तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग जब भी जो क्लोथ्स होते हैं ना हम लोग उसको बाहर तब सुखाते जब हवा तेज चलती है. तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हवा जब तेज चलती है तो मतलब उसके जो पार्टिकल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी बहुत तेज चलते हैं. तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ना जो भी हमारा जो जैसे कि हमारा जो कपड़ा है उसका सारा पानी लेके चले जाते हैं अपने साथ साथ. उसको क्या करते हैं, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से, इसलिए ऐसा होता है. और अगर हमारी जो विंड है वो कम होती है तो हमारा जो
क्या कहते हैं इवेपोरेशन है वो भी बहुत कम होगा. सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर. सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन. अब हम लोग इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. तो जब भी इवेपोरेशन हैपन होती है ये कूलिंग कैसे कॉज करती है. सो क्या होता है, द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when a liquid evaporates takes latent heat of vaporization from surrounding which on losing heat gets cooled. तो इसको हम लोग एक सिंपल सी एक्टिविटी से समझते हैं. हम लोगों को हमारा पाम लेना है, उस पर हम लोगों को थोड़ा सा पानी डालना है, हम लोग उसको पसीना समझ सकते हैं. सो जब भी हम लोग जब एकदम मतलब गर्मी में होते हैं तो हमारे हाथ से पसीना निकलता है. तो ये पसीना ना बहुत जल्दी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और चला जाता है. तो जब भी ये हैपन होता है ना तो हम लोगों को बहुत ठंड महसूस होती है हमारे हाथ में. तो ऐसा क्यों होता है, जब भी इवेपोरेशन हैपन होने के लिए ना तो उस जगह को है ना हीट चाहिए होती है, इतनी गर्मी चाहिए होती है ताकि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो सके. तो वो हीट उसे मिलेगी कहाँ से. सो वो हीट ना अपने आजू बाजू के सराउंडिंग से लेता है. तो सराउंडिंग से हीट लेता रहता है और सराउंडिंग की सारी हीट ले लेता है और फिर अपने आप को मतलब लिक्विड स्टेट से वो वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब हमारे हैंड की सारी हीट चली जाती है तो हम लोगों को कूल महसूस होता है. सो इसमें इवेपोरेशन हैपन हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के थ्रू. हम लोगों ने पढ़ा था जब भी कोई लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होता है तो उसके अंदर जो हीट प्रोवाइड की जाती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो यहाँ पे हमारा जो पसीना है वो लिक्विड है और उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को हीट चाहिए थी. हम लोगों ने सराउंडिंग से हीट मांगी तो हम लोगों को सारी हीट मिल गई और सराउंडिंग का जितना भी हीट था वो सब हम लोगों ने ले लिया. तो सराउंडिंग को कूल महसूस होता है और जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. सो नाउ अब हम पढ़ेंगे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. हम लोगों ने पहले पढ़ा था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच वर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो अब ना क्या कहते हैं मैटर के ना 5 स्टेट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस. ये तो पहले 3 हो गए. चौथा स्टेट हमारा होता है प्लाज्मा. It is a hot ionized gas consisting of equal number of positive charged ions and negative charged electrons. Highly energy is used, for example stars, lightning, etc. So जो प्लाज्मा होता है ना वो एकदम हॉट आयोनाइज्ड होता है, मतलब एकदम बहुत गर्म होता है और इसके अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई होती है. तो जैसे कि स्टार्स हो गए, लाइटनिंग हो गए, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा. तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेट. अब हमारा 5वां स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. It is a state of matter in which separate atoms or subatomic particles cooled to temperature very near to absolute zero. Low energy is used, for example liquid helium, neutron star, etc. So इसमें ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे कोई भी सेपरेट एटम या सब एटमिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस के जितने मतलब उसके आसपास होते हैं तो वो इतने ठंडे हो जाते हैं. तो इसमें जो एनर्जी है वो बहुत कम यूज़ होती है. लिक्विड हीलियम, न्यूट्रॉन स्टार आर दीज एग्जाम्पल्स. सो अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर यूनिट. सो जो हम लोगों को हमें ना 2 टेम्परेचर्स पता है. पहला है हमारा डिग्री सेल्सियस और दूसरा है केल्विन. सो 0 degree Celsius is equal to Kelvin minus 273. So this is the formula of finding degree Celsius. So अब हम पहले सीखेंगे कि हम लोग केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकें. तो हमारा पहला सम है 173 K. हम लोगों को सिर्फ इतना दिया जाएगा.
सो अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. सो 173 के, तो अब हम लोग के की जगह मतलब केल्विन की जगह हम लोग 173 लिख देंगे. फिर अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -100. सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -100 व्हेन 173 इज आर केल्विन. अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 470 केल्विन. तो हम लोग सेम करेंगे, पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे और फिर फॉर्मूला में हम लोग हमें जो दिया गया है हमारा डेटा वो डालेंगे. तो 470 के तो मतलब केल्विन है यहाँ पे, तो केल्विन की जगह 470 आ जाएगा और इसका आंसर है 197. सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 197 व्हेन आवर केल्विन इज 470. अब हम लोग टेम्परेचर यूनिट को चेंज करेंगे सेल्सियस इन केल्विन. अब पहले हम लोगों ने केल्विन को सेल्सियस में किया, अब सेल्सियस को केल्विन में. तो हमारा पहला सम है 30 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम लोग यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखेंगे. अब हम लोग हमारा यहाँ पे डेटा डालेंगे, मतलब 30 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273. सो -273 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो बन जाएगा +273 विच मेक्स 303 इज इक्वल टू केल्विन. So Kelvin is equal to 303 when our degree Celsius is 30. Now our second question is -71 degree Celsius. So हम लोग हमारा फॉर्मूला लिखेंगे. So -71 हम लोग डालेंगे डिग्री सेल्सियस की जगह पे, तो -273 लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस बन जाएगा. So इसका आंसर होगा 202 Kelvin. So Kelvin is equal to 202 when our degree Celsius is -71. So this was the way we studied how to change temperature unit from Kelvin to Celsius and from Celsius to Kelvin. Thank you.